नमस्कार साथियों, सभी विद्यार्थियों को राम राम। दिशा ई राइस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का मैं प्रदीप चौधरी तहे दिल से स्वागत करता हूं। चैनल को सबसे से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अपना नहीं चैनल ना तो सब्सक्राइब करना है कि वो लालचो बटन जो है ना वो कालो हो जाए। सब आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, सबसे इजी सब्जेक्ट इंग्लिश। अब आप कहोगे कि साहब हमें तो इंग्लिश का नाम से डर लगे। टेंशन नहीं लेनी है आपको। जब दिशा ई राइज आपके साथ है तो हम मुश्किल से मुश्किल चीज को भी आपके लिए आसान बना देंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की पहली किताब फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। क्या नाम है बच्चों? ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड, इसका मतलब क्या होता है? ए लेटर टू गॉड का मतलब है भगवान को एक पत्र। भगवान को एक पत्र। किसको पत्र बच्चों? भगवान को। बोल ले, ये क्या हो गया भाई? आपके पास है एड्रेस भगवान का? मेरे पास तो नहीं है भाई, लेकिन इस बंदे के पास भगवान का एड्रेस जरूर है। कौन है ये बंदा? इसके बारे में जानते हैं आज अपन। नई शैली से सिखाऊंगा आपको सभी कुछ। देखिए थोड़ा ध्यान से। हम पढ़ रहे हैं इस कहानी में हमारा सबसे मुख्य पात्र, जिसका नाम है लेंचो। क्या नाम है भाई? लेंचो। इस व्यक्ति का नाम क्या है बच्चों? लेंचो। लेंचो जो कि एक किसान है। क्या है लेंचो? एक किसान। फार्मर। फार्मर का मतलब क्या होता है भाई? किसान। लेंचो जो कि एक किसान है एक घाटी के अंदर। अब घाटी को क्या बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में? वो आगे हम समरी में देखेंगे। घाटी को इंग्लिश में बोलते हैं हम वैली। लेंचो एक वैली में रहता है। अब देखिए, ये एक पहाड़ी है जिसे हम हमारी भाषा में हिल बोलते हैं, क्रेस्ट भी बोलते हैं। इस पहाड़ी के ऊपर एक झोपड़ी बनी हुई है अपने बढ़िया लेंचो भाई साहब की। कि हम झोपड़ी बना देते हैं एक प्यारी सी फूटरी सी, थोड़ी सी पहाड़ी को मोटा ले लेते कोने पे। यहाँ झोपड़ी है और इसके ऊपर लेंचो ने जो है मक्के की खेती कर रखी है। अब ये जो मक्के की खेती है वो अपने राजस्थान में भीलवाड़ा क्षेत्र की प्रसिद्ध है। मक्के की खेती को क्या बोलते हैं भाई? कौन। मक्के की खेती को क्या बोलते हैं? कौन। मक्के की खेती कर रखी है लेंचो ने। और लेंचो को उम्मीद है एक बढ़िया बारिश की। लेंचो अपनी पत्नी, ये लेंचो की पत्नी, थोड़ा फूटरा बना देते हैं इसको, ये बाड़ बाड़ लगा देते हैं इसके। और लेंचो के दो बच्चे। बच्चों का नाम नहीं दे रखा है तो अपन इनका नाम रख देते हैं, एक का चुन्नू और एक का मुन्नू। ये बड़े वाला जो है उसका नाम चुन्नू और एक का नाम है अपन मुन्नू। तो चुन्नू जो है वो खेतों में काम कर रहा है, मुन्नू जो है वो खेतों के पास खेल रहा है। लेंचो जो है वो साउथ वेस्ट की तरफ देखते हुए उम्मीद कर रहा है कि उसको एक बहुत ही बढ़िया बारिश प्राप्त होने वाली है। लेंचो की पत्नी को कहता है लेंचो कि आज बादल, मौसम बड़ा सुहाना है, मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है और उस तूफान के साथ हमें अच्छी बारिश प्राप्त होगी। लेंचो की पत्नी भी कहती है कि प्रिय मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आज हमें अच्छी बारिश प्राप्त होने वाली। शाम के समय जब डिनर टाइम होता है, अब आपने सुना होगा डिनर टाइम, अपना बडेरा तो करे ब्याड़ू, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? डिनर। डिनर का मतलब क्या है भाई? रात्रि का भोजन। क्या बोलते हैं बच्चों? रात्रि का भोजन। जो रात्रि का भोजन उस समय कर रहे थे, उस समय बारिश शुरू हो गई और लेंचो है जो बारिश को देख के बहुत राजी हुआ, बहुत खुश हुआ। और उसे फील करने के लिए, उसे महसूस करने के लिए बारिश को वो बाहर चला गया और बारिश को महसूस करने लगा। ये लेंचो के ऊपर ये अपन थोड़ा बारिश करवा देते हैं लेंचो पर, बढ़िया फर्स्ट क्लास खेतों पर। बारिश को महसूस करने लगा रेंचो, और बारिश को महसूस करते करते उसने खुशी से कहा कि बारिश की जो बड़ी बूंदे हैं, ये जो मोटे मोटे हैं, ये बारिश की बड़ी बूंदे, बिग रेन ड्रॉप्स, क्या बोलते हैं इनको? बिग रेन ड्रॉप्स का मतलब क्या है बालको? बिग रेन ड्रॉप्स का मतलब बड़ी बारिश की बूंदे। जो बड़ी वाली बूंदे हैं, इसको याद रखना है, पेपर में पूछा गया है। बड़ी बारिश की बूंदे हैं वो तो है 10 सेंट। कितने सेंट बालको? 10 सेंट। और छोटी जो बूंदे हैं, स्मॉल, छोटी का मतलब क्या होता है बालको? स्मॉल। छोटी वाली जो है वो कितनी है भाई? 5 सेंट। कितनी है बच्चों? 5 सेंट है भाई।
लेंचो बहुत खुश हुआ, लेकिन अचानक तूफान आया। अचानक क्या आ गया इनके जीवन में? तूफान। सभी के जीवन में आता है भाई, लेकिन लेंचो के जीवन में कुछ जल्दी आ गया तूफान। और तूफान के साथ आए ओले। अरे मारवाड़ी वाला ओले नहीं, हिंदी का ओले, जिसको बोलते हैं अपन क्या, देखो इधर, हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स का मतलब ओले। हाँ वही बर्फ वाले मोटे मोटे जिनसे लोगों की खोपड़ी फूट जाती है, ओले आए। लेंचो ने उम्मीद की कि ओले जो है वो जल्द ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये ओलों की बारिश खत्म नहीं हुई, लगातार चलती रही चलती रही, और इतना ओले गिरे कि उस लेंचो के खेत का बम बोले हो गया। लेंचो के खेत में कुछ नहीं बचा, चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर ही चादर। लेंचो ने कहा इससे ज्यादा तो एक टिड्डियों का जो दल होता है वही छोड़ देता है। अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा, मेरा परिवार इस साल भूखा मरेगा, मैं क्या करूंगा। लेंचो पूरी रात उदास बैठा रहा और सोचता रहा कि अब मेरे परिवार का क्या होगा। अचानक उसके मन में एक उम्मीद जगी। उम्मीद क्या होता है भाई? होप। क्या जगी भाई उसके मन में? उम्मीद जगी एक। क्या उम्मीद जगी? कि जिसका कोई नहीं सहारा उसका कौन होता है सहारा भाई? हारे का सहारा सबको पता है कौन? ऊपर वाला। इसलिए इसने निर्णय लिया, इसने डिसीजन लिया कि मैं पत्र लिखूंगा। किसको पत्र लिखूंगा? भगवान को। और यहीं से इस चैप्टर का नाम लिख के निकल के आया, ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। लेंचो ने निर्णय लिया, पत्र लिखा, और लेंचो ने पत्र में लिखा, हे प्रभु, आपको सब कुछ पता है, आपसे कुछ भी नहीं छिपा हुआ है, और मुझे और मेरे परिवार को इस समय कठिन समय से निकलना पड़ रहा है, कठिन समय से हम गुजर रहे हैं, तो हमें जो है वो 100 पेसोस की जरूरत है। ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमें कितने पेसोस की जरूरत है भाई? 100 पेसोस। अब ये पेसोस क्या है बालकों? पेसोस जो है वो मुद्रा है। पेसोस क्या है? मुद्रा। कहाँ की मुद्रा है? मेक्सिको की मुद्रा है पेसोस। पेसोस याद नहीं रखो तो अपने को मोटा मोटा इतना याद रखना है, 100 रुपए। कितने रुपए भाई? 100 रुपए याद रखना है अपने को कि 100 रुपए की जरूरत है। अब लेटर कहाँ डालेगा? पोस्ट ऑफिस में। कहाँ डालेगा? पोस्ट ऑफिस में। लेटर को लेके गया पोस्ट ऑफिस। संडे का दिन था। पोस्ट ऑफिस में जाके उसको पोस्ट कर आया। जब जैसे ही पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को खोल के देखा तो उसका दिमाग चकरा गया। अपने पूरे जीवन में कभी उसने ये पता नहीं देखा। पता क्या? भगवान। भगवान के पास जाने के लिए तो आदमी को मरना पड़ता है, जीते जी तो आदमी भगवान के पास जाने सा रहा। अब ये लेटर वो अपने बॉस के पास लेके गया, और बॉस ने जब इस पत्र को पढ़ा तो बॉस बहुत खिलखिला के पहले तो हंसा, और फिर लेटर को पढ़ते वो सीरियस हो गया और बोला, क्या फेथ है व्यक्ति का? फेथ का मतलब क्या होता है भाई? विश्वास। फेथ का मतलब क्या होता है बालकों? विश्वास। इस व्यक्ति का ईश्वर के ऊपर बहुत ही अच्छा विश्वास है। इस व्यक्ति का विश्वास जो ईश्वर से नहीं टूटना चाहिए, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह उसकी सहायता करेगा इस मुश्किल समय में। ने खुद ने अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा दिया और अपने साथियों से इस समस्या में योगदान देने के लिए कहा। उसके साथियों और उसने पैसा इकट्ठा किया और एनवलप में डाल के, लिफाफे में डाल के, ये लिफाफा एक बढ़िया फूटरा सा बना देते अपन थोड़ा सा, इस लिफाफे में डाल के पैसे रख दिए। और जब अगले दिन लेंचो उन पैसों को प्राप्त करने आया तो लेंचो को बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ पैसे देखकर। लेंचो का बहुत दृढ़ विश्वास था भगवान के ऊपर। तो लेंचो ने खोला पत्र को, लेकिन जैसे उसने पत्र को खोला उसका दिमाग खराब। लेंचो ने क्या देखा कि पत्र में तो केवल और केवल 70 पेसोज ही है। 70 पेसोज ही है। चाहिए कितने थे उसको? 100। है कितने? 70। तो अब कितने चाहिए भाई? गणित लगा लो। कितने चाहिए? अभी भी 30 बाकी है। लेंचो ने कहा कि भगवान गलती नहीं कर सकता, भगवान मिस्टेक नहीं कर सकता, भगवान की हिम्मत नहीं हो सकती कि वह मेरी प्रार्थना को अस्वीकार कर दे। इसलिए उसने फिर से एक पत्र लिखा भगवान को। टेबल के पास गया, वो टेबल के पास गया, यूं हाथ चढ़ाए और अपने बाहों को यूं दिखाते उसने लिखा कि हे भगवान, तुम मेरी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं कर सकते। तुम्हें पता है इस मुश्किल समय में मुझे तुम्हारी जरूरत है, और मुझे केवल 70 पैसों ही मिले, मुझे अभी भी 30 पैसों नहीं मिले हैं। कृपया करके बाकी के 30 पैसों मुझे जल्दी भेजो, लेकिन इस बार जो है लेटर के थ्रू मत भेजना, इस बार मुझे कुरियर कर देना भाई। क्यों कुरियर कर देना?
क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस है, ये इसके जितने भी एम्प्लॉयज है वो एक बंच ऑफ क्रुक्स है। ध्यान रखना हमें, क्या है भाई, बंच ऑफ क्रुक्स। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब क्या होता है बालकों, धूर्त लोगों का झुंड, धूर्त लोगों का झुंड। ये थी ए लेटर टू गॉड की पूरी कहानी। अब चलते हैं हम इसके समरी की ओर। बड़े ध्यान से देखना है, दिशा ई राइस की पूरी टीम ने मिलकर इस समरी को बड़ी मेहनत से बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया है। समरी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और बताया मैंने सब्सक्राइब कैसे करना है। अपने को इतना जोर से सब्सक्राइब करना है कि ये जो लाल वाला बटन है वो कैसा हो जाए, काला हो जाए। हाँ भाई, बिल्कुल काला हो जाए। अब देखो समरी की ओर चलते हैं बालकों। आओ देखो क्या लिखा है, लेंचोज होप ऑफ गुड हार्वेस्ट। लेंचोज होप ऑफ गुड हार्वेस्ट, इसका मतलब क्या होता है भाई, लेंचो की उम्मीद अच्छी फसल के लिए। इस हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है बालकों, फसल। हार्वेस्ट का मतलब क्या है भाई, फसल। आगे देखो क्या लिखा है, लेंचो वॉज ए फार्मर, लेंचो जो है किसान है, हु लिव्ड, लिव्ड का मतलब क्या होता है, रहना। लिव्ड का मतलब क्या होता है बालको, रहना। ऑन द क्रेस्ट, मैंने अभी बताया था क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, चोटी। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, चोटी। ऑफ ए लो हिल, लो हिल का मतलब छोटी पहाड़ी। विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है देखो, लेंचो वॉज ए फार्मर, लेंचो एक किसान है, हु लिव्ड ऑन ए क्रेस्ट, जो कि एक चोटी पे रहता है, एक छोटी घाटी के अंदर, एक छोटी पहाड़ी पे, अपने पूरे परिवार के साथ। He was the only house in the entire valley, अभी बताया था मैंने वैली का मतलब। हाँ भाई, क्या होता है वैली का मतलब, घाटी। क्या होता है, घाटी। He filled full of ripe corn, ये देखो ripe corn का मतलब क्या है, मक्के की फसल। And easily visible, ध्यान रखना भाई इस visible, visible का मतलब क्या होता है, दृश्य। visible का मतलब क्या होता है, दृश्य। From the house, जिसको के मकान से, जो फसल थी उसको मकान से अच्छी तरीके से देखा जा सकता था। He was eagerly, eagerly का मतलब बहुत जल्दबाजी कहते हैं, eagerly का मतलब जल्दबाजी से या बहुत तेजी से, तीव्रता से। वेटिंग, वेटिंग का मतलब होता है इंतजार करना। फॉर गुड रेन, टू हैव अ गुड हार्वेस्ट, फसल बता दिया मैंने आपको। सो ही कुड अर्न मनी फॉर हिज फैमिली, ताकि वो अपने परिवार के लिए पैसा कमा सके। इस पूरे जो एक्सट्रैक्ट, इसका मतलब क्या है देखो, अर्थ सीधे सीधे अर्थों में समझाता हूँ। लेंचो अपने परिवार के साथ कहाँ रहता था, पहाड़ी के ऊपर, और लेंचो एक बढ़िया बारिश की उम्मीद थी, और ताकि वह अपने परिवार के लिए अच्छे पैसे कमा सके। अब देखो दूसरे की तरफ चलते हैं। टर्निंग ऑफ लेंचोज होप इनटू डिस्पेयर। अभी डिस्पेयर का मतलब क्या होता है भाई, डिस्पेयर का मतलब होता है उदासी। अरे दासी नहीं, उदासी, दास हो जाता ना आदमी, वो वाली उदासी। देखो एज लेंचो होप्ड इट स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ सपर, डिनर बताया था, रात्रि का भोजन, रात्रि का क्या भाई, भोजन। विच गेव लेंचो ए रे ऑफ होप, होप का मतलब क्या है, उम्मीद। ही was extremely delighted, extremely delighted का मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, बेहद खुश। टू सी दैट, वो देखने के लिए। ही कंपेयर, ध्यान रखना इस लाइन को अंडरलाइन कर रहा हूं। ही कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विद सिल्वर कॉइन्स, यहाँ ध्यान रखना है, उसने जो बारिश की बूंदे हैं उनकी तुलना किसे की, चांदी के सिक्कों से। मैंने आपको बताया था बड़े वाली बूंदे कितने, 10 सेंट, छोटी बूंदे 5 सेंट के सिक्के। This shows his joy, जो उसके आनंद को दिखाता है। इस जॉय, जॉय का मतलब क्या होता है, उत्साह या आनंद, उत्साह या आनंद। बट सून हिज जॉय टर्न्ड इनटू डिस्पेयर, लेकिन उसका जो आनंद है वो उदासी में बदल गया। क्यों बदल गया, एज द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन्स, बताया था हेल स्टोन्स का मतलब क्या होता है भाई, ओले। हाँ मारवाड़ी वालों ओले नहीं, वही बारिश वाले ओले, जिनसे क्या हो जाती है, लोगों की खोपड़ी फूट जाती है, वही वाले ओले। विच रुंड, रुंड का मतलब ध्यान से नोटिस करना भाई, रुंड का मतलब होता है बर्बाद। रुंड का मतलब क्या होता है भाई लोगों, बर्बाद। द क्रॉप्स, क्रॉप्स का मतलब है यहाँ पे फसल, क्रॉप का मतलब क्या है भाई, फसल। द
world had been covered with, covered का मतलब लिखो बच्चों, covered का मतलब होता है ढकना, covered का मतलब क्या होता है, ढकना, with snow like a layer of white salt, layer of white, सॉरी, लेयर ऑफ व्हाइट सॉल्ट, लेयर ऑफ व्हाइट सॉल्ट का मतलब क्या होता है, बर्फ की एक चादर। बर्फ की एक चादर। लेंचो वाज वरीड फॉर हिज फैमिली, लेंचो जो अपने परिवार के लिए चिंतित था। देखो हमने ये पीपीटी बहुत ही मेहनत से बनाई है आप लोगों के लिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है अपने को, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में पहुंचाना है अपने को इसको। आगे देखो बच्चों, थोड़ा कलर दूसरा ले लेते हैं अपने इसमें इधर। लेंचोस firm belief in God, इसका मतलब क्या होता है, लेंचो का दृढ़ विश्वास भगवान के अंदर। फर्म का मतलब होता है दृढ़, फर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, दृढ़। किसमें दृढ़ विश्वास था उसका, भगवान के अंदर। क्या लिखा हुआ देखो, लेंचो, तो लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, दो का मतलब होता है हालांकि, इस दो का मतलब क्या होता है बच्चों, हालांकि। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था, एंड हैड लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स, उसने अपनी पूरी फसल जो है वो खराब कर दी, खराब हो गई उसकी। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसका भगवान में पूरा विश्वास था। ही फाउंड इन गॉड, उसने पाया कि अब भगवान ही है जो उसकी मदद कर सकते हैं केवल। हिज लास्ट होप एंड डिसाइड टू राइट ए लेटर टू गॉड, किसको निर्णय लिया, भगवान को पत्र लिखने का निर्णय लिया, फॉर हेल्प, मदद के लिए। ही आस का मतलब होता है कहना, बताना। गो टू सेंड हिम ए 100 पेसोस, देखो 100 पेसोस, 100 पेसोस की बात हुई, 100 पेसोस भेजो मेरे पास, मेरे परिवार को इसकी बहुत जरूरत है, अन्यथा क्या होगा देखो। सो दैट ही कुड सो का मतलब होता है बीजना, आप बाजरी बीजा साहब, वही बीजना। हिज फील्ड अगेन, ताकि वह दोबारा अपनी फसल को बो सके। एंड सपोर्ट हिज फैमिली, सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब होता है सहायता, सहायता देना, ताकि अपने परिवार को सहायता दे सके। फैमिली अंटिल द न्यू क्रॉप्स वर हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड का मतलब है उग के आना, उगना। He also wrote that if God did not help him, his family would die of hunger. उसने ये भी लिखा कि यदि भगवान ने उसकी मदद नहीं की तो उसका परिवार क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब इससे बड़ी मुसीबत एक व्यक्ति के लिए क्या हो सकती है बच्चों, देखो बारिश हुई और बारिश की वजह से उसकी फसल तबाह हो गई। अपने राजस्थान में भी ऐसा होता है, काश झुंझार जी अपनी भी मदद के लिए आ जाते, लेकिन अपने यहाँ तो ऐसा होता नहीं, अपने तो झुंझार है अपनी सरकार, और सरकार सुने ना सुने वो उनकी बात है। आगे देखो, द पोस्ट मास्टर रिएक्शन टू लेंचोस लेटर। अब इसका मतलब क्या है देखो, पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर मतलब डाकिया, वही जो हरे कलर की ड्रेस पहन के आता है, इधर झोला लटका के साइकिल पे, चल मेरी घोड़ी राम राम टिकवाड़ी। रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया, रिएक्शन का मतलब क्या होता है बालकों, प्रतिक्रिया। लेंचो की जो प्रतिक्रिया है वो पत्र की प्रक्रिया पोस्ट मास्टर के लिए। आफ्टर रीडिंग लेंचोज लेटर, लेंचो का पत्र पढ़ने के बाद में, टू गॉड, भगवान को, द पोस्ट मास्टर लाभ, लाभ का मतलब भाई हंसना, लाभ का मतलब क्या होता है बालको, हंसना। बट सून रियलाइज्ड, इस रियलाइज्ड का मतलब होता है महसूस, रियलाइज्ड का मतलब क्या होता है भाई, महसूस होना। उसने महसूस किया, क्या महसूस किया, दैट लेंचो हैड फर्म, कि लेंचो का दृढ़ विश्वास है, फेथ इन गॉड, भगवान में बहुत ही बड़ा दृढ़ विश्वास है, लेंचो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। हिज बिलीफ, उसका जो विश्वास है, उसका जो दृढ़ निश्चय है, शुड नॉट बी शेकन, शेकन का देखो दो अर्थ होते हैं, एक तो शेकन अर्थ होता है हिलना, और एक होता है टूटना, कि उसका विश्वास जो भगवान से नहीं टूटना चाहिए। He decided, उसने निर्णय लिया, डिसाइड का मतलब क्या होता है बालको, निर्णय, क्या होता है बच्चों, निर्णय लेना। टू हेल्प लेंचो, की वह लेंचो की मदद करेगा, विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है, सहकर्मी। कौन सा कर्मी भाई, सहकर्मी। अब ये कौन सी बवाल है हमारे साथ,
सहकर्मी का होता है जहां पे देखो आपके आपके दोस्त, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके साथ रहने वाले व्यक्ति, उनको बोलते हैं अपन हिंदी में सहकर्मी। क्या बोलते हैं भाई? सहकर्मी। ही कलेक्टेड, कलेक्टेड का मतलब होता है बच्चों इकट्ठा करना, एकत्रित करना, एकत्रित करना। 70 पैसोज, उसने 70 पैसोज बताया था मैंने आपको, 70 पैसोज इकट्ठा कर पाया। एंड हैंडेड द एम्प्लॉय सॉरी एनवलप, माय मिस्टेक, एनवलप, एनवलप का मतलब है लिफाफा। एनवलप का मतलब क्या होता है? लिफाफा। टू लेंचो हिमसेल्फ इन, उसने पत्र जो है लेंचो को दिया। इन विच ही है आल्सो कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है बालको? सहयोग देना। क्या करना? सहयोग करना। उसने अपनी तनख्वाह दी थी ना, सहयोग करना। ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी तनख्वाह का भी एक बड़ा भाग उसने दान में दे दिया। अब देखो आगे क्या हुआ। लेंचो एड्रेस्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ए बंच ऑफ क्रुक्स, बताया था मैंने ए बंच ऑफ क्रुक्स, ध्यान रखना है इस शब्द को, ए बंच ऑफ क्रुक्स क्या मतलब होता है? धूर्त लोगों का झुंड, धूर्त लोगों का झुंड। क्या भाई? धूर्त लोगों का, धूर्त लोगों का क्या? झुंड। इसे हम लोमड़ियों का झुंड भी कह सकते हैं बच्चों। देखो, लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही सो 70 पेसोस, लेंचो नाराज हो गया जब उसने देखा कि 70 पैसों, 70 पैसे से क्या होगा मेरा। इन द एनवलप, लिफाफे के अंदर, एज ही है डिमांडेड, डिमांडेड का मतलब होता है बच्चों मांग करना। क्या होता है बालको? मांग करना। ए 100, कि उसने तो 100 की मांग की थी, मिले कितने उसको? 70 ही मिले पेसोस। he did not believe, उसे विश्वास नहीं हुआ that God could do such a mistake, कि भगवान जो है वो एक गलती कर सकते हैं। मिस्टेक का मतलब क्या है बालकों? गलती। मिस्टेक का मतलब क्या होता है? गलती। कि भगवान भी जो है वो गलती कर सकते हैं। एंड सेंड हिम लेस मनी, और उसे कम पैसा भेज सकते हैं। तो ही डिसाइडेड, तो उसने निर्णय लिया, उसने निश्चय किया। क्या निश्चय किया बालकों? उसने टू राइट अ लेटर, एक पत्र लिखने का। अगेन फॉर रेस्ट, रेस्ट ऑफ मनी, इसका मतलब होता है बकाया पैसा, बचा हुआ पैसा। बचा हुआ पैसा, बचा हुआ क्या? पैसा, बकाया पैसा। इन दिस लेटर, इस पत्र के अंदर, ही रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड का मतलब क्या होता है बालको? प्रार्थना। उसने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? गॉड नॉट सेंड टू द रेस्ट ऑफ द मनी, की बाकी का जो पैसा है उसे नहीं भेजना। कैसे? थ्रू द मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर के द्वारा। क्यों भाई? बिकॉज ही थॉट, क्योंकि वह सोचता है। थॉट का मतलब क्या है? सोचना। क्या सोचता है? दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, कि पोस्ट ऑफिस के जो सहकर्मी हैं, जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं, वो क्या है? धूर्त लोगों का एक झुंड है, लोमड़ियों का एक झुंड है, जिन्होंने कि उसका पैसा चुरा लिया है। अब देखो, हम चलते हैं इस पार्ट के कंक्लूजन की ओर, निष्कर्ष की ओर। दिशा राइस की टीम ने इस कंटेंट को बहुत ही मेहनत से बनाया है बालकों। तो हमें इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और लाइक तो करना ही करना है। अपने कमेंट हमें इस वीडियो में भेजना है, और आपकी सहायता के लिए हमारी टेक्निकल टीम हमेशा तैयार है। दिशा राइस का आपको ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे जाके दिशा राइस का ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, हर पार्ट का एक कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है बालकों? कंक्लूजन का मतलब है निष्कर्ष। हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे इस पार्ट को पढ़ के? देखिए, निष्कर्ष बताता हूं मैं आपको। ये देखिए कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है बालकों? निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या बोलता है इसका? कंक्लूजन ऑफ ए लेटर टू गॉड। क्या निष्कर्ष है बालकों? इन द चैप्टर, इस पार्ट के अंदर, ए लेटर टू गॉड, पार्ट का नाम क्या है बच्चों? ए लेटर टू गॉड। वी लर्न, हम सीखते हैं, का मतलब क्या है? सीखना।
That faith in God has power to move mountains. Move mountains का मतलब क्या है? पहाड़ों को हिलाना, पहाड़ों को हिलाना। अब ये पहाड़ हिलते हुए देखे हैं क्या भाई आपने कहीं पे? हाँ देखे साहब, ट्यूबलाइट पिक्चर में देखे सलमान साहब ऐसे हाथ करते हैं और पहाड़ जो है हिलने लगते हैं। सलमान भाई साहब से तो नहीं हिल सकते, लेकिन अगर भगवान चाहे तो व्यक्ति पहाड़ को जरूर हिला सकता है, बस भगवान पे उसका अटूट विश्वास होना चाहिए। अब देखो सेटिस्फाई, सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? संतुष्ट। सेटिस्फाई का मतलब क्या है? संतुष्ट। और नीड्स, नीड्स का मतलब है यहाँ पे जरूरतें। However, it should also be noted that humanity, humanity का मतलब होता है मानवता, also prevails in the midst of one's faith in Almighty। इसको ध्यान रखना है बालको। faith in Almighty का मतलब होता है सर्वशक्तिमान में विश्वास, सर्वशक्तिमान में, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति में विश्वास। ये क्या होता है भाई? सर्वशक्तिमान कौन है? सर्वश्रेष्ठ कौन है? विधाता। आप किसी भी नाम से बुला सकते हो, आपको ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, ईसा मसीह, किसी भी नाम से बुलाएं, लेकिन वो एक ही है, वो सबकी मदद करता है। लेंचो की भी मदद की उन्होंने पोस्ट मास्टर के रूप में। फेथ इन द अलमाइटी का मतलब सर्वश्रेष्ठ में, सर्वशक्तिमान में सर्वशक्तिमान में क्या बालकों? विश्वास। इस स्टोरी ब्यूटीफुली स्केचेस, स्केचेस का मतलब होता है किसी चीज को फोकस करना, का केंद्र बिंदु बताना। क्या केंद्र बिंदु बताया? देखो इसने लेंचोस डीप फेथ इन गॉड, कि लेंचो का जो है वो गहरा विश्वास है किसके अंदर? भगवान के अंदर। एंड हाउ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प्ड हिम एनम्यूसली। एनम्यूसली का मतलब होता है अनजाने में, बिना जाने। जानते थे क्या लेंचो को पोस्ट ऑफिस वाले? नहीं जानते थे, फिर भी उसकी मदद की। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास था, अटूट विश्वास था भगवान के अंदर। अनजान का मतलब क्या होता है बालकों? अनजान। बाय कंट्रीब्यूटिंग, कंट्रीब्यूटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? सहयोग। कंट्रीब्यूटिंग का मतलब क्या होता है? सहयोग। मनी फ्रॉम देयर पॉकेट्स, पॉकेट्स का मतलब क्या है भाई? जेब। टू हेल्प द पुअर मैन क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब क्या होता है बालको? मुसीबत। क्राइसिस का मतलब क्या होता है? मुसीबत। अब देखो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारा जो है भगवान में अटूट विश्वास होना चाहिए, ताकि हर परिस्थिति में ईश्वर हमारी सहायता कर सकते। आज का कंटेंट यहीं पे खत्म हुआ। सभी बालकों को राम राम। दिशा राइस के इस प्लेटफॉर्म को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।